Hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. Okay, so as you all know that we are doing the technical analysis course from the basics to advanced. Okay, so out of that I have already covered all the important candlestick pattern. You can check on the playlist of my channel. Okay, and we have already covered the support and resistance level. Okay, you can check that also. Today we're gonna be learn the next level learning in the technical analysis, which is gonna be identifying the trend. Okay, which trend right now in the market is going on, like uptrend, downtrend, whatever the thing is going on, we're gonna be learn in detail. Okay, so इट गोना बी फॉर एवरीवन. लाइक इफ यू आर लाइक अ बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल अभी आपने मार्केट में स्टार्ट किया है, उसके लिए भी होने वाला है. इफ यू आर एडवांस पर्सन, लाइक एडवांस ट्रेडर यू आर, देन इट गोना बी हेल्प यू ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सो गाइज आगे बढ़ने से पहले लाइक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की लर्निंग वीडियोस लाता रहता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही कम टाइम में, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइक ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है. एक नॉर्मल लैंग्वेज, एक नॉर्मल अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में देखें कि ट्रेंड, कोई भी चीज़ अगर ट्रेंडिंग में होती है तो हर कोई इसको पसंद करता है. चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मूवी से रिलेटेड हो कि लाइक हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई उस मूवी को देखना चाहता है, या हर कोई एक पर्टिकुलर जीन्स है, शर्ट है, देखते हैं आप कोई जैसे पांडा के शूज़ थे नाइकी के, तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग में थे कुछ टाइम पहले. तो इसी तरीके से जो ट्रेंड होता है वो बताता है कि लाइक उसकी डिमांड कितनी है या उसकी सप्लाई कितनी है. ओके, डिमांड ज़्यादा होती है तो वो अप ट्रेंड बन जाता है, और सप्लाई ज़्यादा होती है तो डाउन ट्रेंड बन जाता है. दैट्स इट्स अ वेरी सिंपल. ओके, बट ये मार्केट में कैसे काम करता है ये ट्रेंड, और ये कितने टाइप्स का होता है, वो सारी हम चीज़ें देखेंगे. बट सबसे पहले अगर कोई नोट्स बना रहा है या किसी तरह की स्क्रीनशॉट्स बाद में लेकर वो लर्निंग करता है, तो उसके लिए हम कुछ डेफिनेशन थ्योरी है, पहले 2-4 मिनट उसको समझा देता हूँ. देन उसके बाद हम आगे जाके चार्ट्स में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. जो ट्रेंड है वो ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है. मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे. तो उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. So one of the most important concept in technical analysis is that if trend like जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो क्या होता है, ट्रेंड होता है. द मीनिंग इन फाइनेंस इज नॉट ऑल दैट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल डेफिनेशन ऑफ द टर्म. अ ट्रेंड इज रियली नथिंग मोर देन द जनरल डायरेक्शन इन विच अ सिक्योरिटी और मार्केट इज हेडेड. ओके, सो लाइक जनरली जो हम ट्रेंड की बातें करते हैं, तो जो मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले आपको सिंपल एग्जांपल्स बताए जीन्स पर मूवीज़ के, तो सेम वही चीज़ इस मार्केट में भी ट्रेंड करता है. अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, उसकी जो अर्निंग्स हुई काफ़ी अच्छी हुई है, हर कोई स्टॉक्स के बारे उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, हर कोई इसको लेना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक फ्यूचर दिख रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो हर कोई इसको खरीदना चाहता है, तो वो एक पर्टिकुलर एक अच्छे ट्रेंड में जाएगी. सेम वैसे अगर किसी कंपनी के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ है, उसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं, या जो उसके जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो करप्ट है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो डाउन ट्रेंड की साइड आने लगता है. ठीक है ना. तो इसी तरीके से ये ट्रेंड यहाँ पर मार्केट में भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बताता है हमें, डायरेक्शन प्राइस को लेके. ओके, ट्रेंड ट्रेडिंग. अभी ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है? द ट्रेंड ट्रेडर्स एंटर्स अ लॉन्ग पोजीशन व्हेन अ स्टॉक इज ट्रेंडिंग अपवर्ड सक्सेसिवली हायर हाइज. ओके, सो यहाँ पर ये क्या करा है कि लाइक जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं वो लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं. लॉन्ग पोजीशंस क्या होती है? बाइंग की पोजीशन, यानी कि अगर 100 पे खरीदा है तो वो सेल कब करेंगे? जब प्राइस 100 से ऊपर जाएगा. वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितने टारगेट को एग्जिट करने वाले, बट वो ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि 100 के ऊपर ही जाए तभी हम अपनी एग्जिट करेंगे. ओके, और कन्वर्सली अ शॉर्ट पोजीशन इज टेकन व्हेन द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड सक्सेसिवली लोअर हाइज. ओके, अब क्या होता है कि लाइक अगर कोई पोजीशन है और वो स्टॉक डाउन साइड आने लग रहा है, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोअर हाइज और लोअर लोज बनने शुरू हो जाते हैं, और लोग वहाँ पर सेलिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो डाउन ट्रेंड के साइड आने लगता है. दिस स्ट्रेटेजी एज्यूम्स दैट द प्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक विल कंटिन्यू. और इस स्ट्रेटेजी से हमें क्या पता चलता है जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं कि अब हमने इस ट्रेंड के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कोई स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, अब ये कंटिन्यू करेगा. ओके, देन तो उसके लिए आप होल्डिंग करके बैठ जाते हैं वहाँ पर, उसके बाद पोजीशंस बना के अपनी. ओके, अब यहाँ पर एक सेकंड रुकना. ओके, अब यहाँ पर आप देखना टाइप्स ऑफ ट्रेंड, कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं. ओके, यहाँ पर 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं. अप ट्रेंड, अगर आप ये जो चार्ट देख रहे हैं व्हाइट वाला, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो वो एक अप ट्रेंड होता है. ओके,
और अगर आप राइट टू लेफ्ट लाइन को ड्रॉ करो और चार्ट को देखो तो ये डाउन ट्रेंड होता है। ओके, और अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर एरिया में प्राइस मूव कर रहा है, लाइक आप दो लाइनें ये देख सकते हैं, इन ब्लू दो लाइनों के बीच में ही ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है रेंज मार्केट में, इसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। ओके, कितने टाइप्स के, अप ट्रेंड जो कि है, ओके, डाउन ट्रेंड एंड द साइडवेज, विच यू ऑल्सो कैन से द रेंज मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट। ओके, एक बार चार्ट पर देख लेते हैं इसको, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको भी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आपके लिए चार्ट ड्रॉ किया है पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। ओके, सो 3 टाइप्स के यहाँ पर ट्रेंड होते हैं, मैं वन बाय वन आपको सारे दिखाता हूँ। नंबर 1, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको ब्लैक कलर। ओके, सो सबसे पहले नंबर 1 ये हुआ है, ओके, जिसको हम कहते हैं रेंज और कंसोलिडेशन। ओके, यानी कि प्राइस जो एक पर्टिकुलर लेवल, एक रेंज में ही मूव कर रहा है। ओके, एंड सेकंड होता है आपका ये अप ट्रेंड। ओके, रेंज मार्केट, देन अप ट्रेंड, और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। ओके, ये देख सकते हैं। ओके, जहाँ कहीं पर भी आप ये इस तरह की रेंज मार्केट देखेंगे ना, देन ये जिस साइड भी ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, देन वहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ये रेंज है, यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और जितना ज़्यादा बड़ी रेंज होगी और जितनी ज़्यादा नैरो होती जाएगी वो, जब कभी भी प्राइस उससे बाहर निकलेगा तो एक बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा, और जिस डायरेक्शन में भी जाएगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक प्रेशर बिल्ड हुआ, देन जैसे ही उस प्रेशर से बाहर निकलेगा प्राइस, तो बहुत ही जिस साइड में भी जाएगा, लाइक यहाँ पर अगर देखिए रेंज थी मार्केट, देन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अप ट्रेंड के साइड डायरेक्शन वाइज गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा हाई लोज है, बट ये बहुत ही स्मूथली जाता है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, यहाँ पर इस तरीके से। देन ऊपर जाकर ये सेम इस तरीके से एक कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर प्राइस में रेंज मार्केट में फंस जाता है। देन जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर ये लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, इस तरीके से प्राइस मूव करता है। और आगे फ्यूचर में भी सेम ऐसे ही फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, एंड देन ये इस चीज़ को एक कंटिन्यू रखता है। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए ये जो एक लेवल है, ये डिमांड जोन है। ओके, यहाँ पर जो डिमांड है क्रिएट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ना लोग आ रहे हैं और अपनी क्या कहते हैं पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, वो लिमिट ऑर्डर्स लगा कर यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लग जाते हैं कि यहाँ पर जब तक सेलर्स गायब ना हो जाए यहाँ से, एंड जब सेलर्स बहुत मिनिमम रह जाते हैं, देन वहाँ पर बायर्स एक बड़ी पोजीशंस डालते हैं और इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अब ऊपर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस एरिया में ना जितने भी बायर्स हैं वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब तक ये इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यहाँ से जब जो न्यू फ्रेश बायर्स हैं, जो नई पोजीशन बनने वाली है बाइंग की, वो ख़त्म नहीं हो जाती है, ऑलमोस्ट मिनिमम नहीं हो जाती, या जो सेलर्स हैं उनसे कम नहीं हो जाती। देन जब वो चीज़ें ख़त्म होती है, जब सेलर्स एक बड़ी पोजीशंस को अपने ऑफलोड करते हैं, वहाँ से सेल करते हैं, देन वहाँ से एक नए ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इस तरीके से पोजीशंस बनती हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाया है। ओके, जैसे कि मान लीजिए सॉरी, ये अगर आप इसको ये चार्ट अगर आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ओके, इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक अप ट्रेंड का सिंपल पता चलता है। ओके, और अगर आप इसी लाइन को ऊपर से राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप इसे पुश करेंगे तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। देख रहे हैं कितना सिंपल है। दैट्स इट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं एक दो एग्जांपल्स आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया हो जाए। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो आप यहाँ पर देखिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन एक रेंज मार्केट है। ओके, देन जैसे ही जिस भी साइड का ब्रेकआउट होगा ना, चाहे गैप डाउन हो या या तो ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो, उसी साइड प्राइस जाने लगता है। ओके,
देन यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो था कितनी ज़्यादा रेंज और कंसोलिडेशन में घूम रहा था, देन सीधा अपसाइड गया। और टॉप पर जाकर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है रेंज मार्केट में। देन ये जिस साइड ब्रेकडाउन हुआ बहुत ही तेज़ी से नीचे गया। देन अगेन जैसे ही प्राइस नीचे आया यहाँ पर इसने एक रेंज मार्केट बनाई। ओके, ये बहुत छोटे, ये बड़े ट्रेंड में एक छोटे लेवल्स होते हैं, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना था तो यहाँ पे कंसोलिडेट करता और यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता था, बट ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो गया। नीचे अगर आप देखें, नीचे भी एक रेंज मार्केट इसने बनाई एंड देन ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट इसने दिया एंड ऊपर ही जाता गया फिर। ओके, तो इस तरीके से ये जो जोन है काम करते हैं कंसोलिडेशन के। ओके, और इस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा एक अप ट्रेंड था। ओके, ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड। ओके, देन अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड गया, ये अप ट्रेंड। तो आप देख रहे हैं ना प्राइस किस तरीके से यहाँ ऊपर इसने ये एम पैटर्न बनाया कहीं ना कहीं। आप खुद सोचिए, आपको ये इतनी बड़ी रेंज दिख रही है, मगर अगर आप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आपने एडवांस लेवल्स थोड़े पढ़े हो कभी, तो आपको पता चलेगा। देखिए अगर यहाँ से ये प्राइस जैसे यहाँ से गया, यहाँ पर आया, अगर इसको अप ट्रेंड जाना था ना तो ये यहाँ से लेके इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता, हाई राइज बनाता। ओके, बट इसने क्या किया कि इसको यहाँ पे रखा। ओके, देन इसको के हाई को, ये जो लास्ट टाइम का हाई था ये, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी एंड देन यहाँ से ये नीचे की साइड आ गया। तो हमें एक रेंज मार्केट मिल गई, एम पैटर्न मिल गया, ऊपर का हायर हाइज नहीं टूटा, तो हमें कंफर्मेशन हो गई कि जैसे इसका लो टूटेगा ये वाला तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें कन्फ्लुएंस करनी पड़ती है, किसी एक चीज़ के ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे, अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ये एप्पल के स्टॉक में प्राइस अप ट्रेंड गया, कंसोलिडेशन आया, रेंज मार्केट में आया, देन डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन आया, देन अप ट्रेंड। ओके, इसी तरीके से प्राइस आगे भी मूव किया। यहाँ पे अप ट्रेंड था, कंसोलिडेशन हुई, देन नीचे की साइड आया। ये जो है ये फ्लैग पैटर्न है, ये कंसोलिडेशन नहीं है, ये पोल है, ये फ्लैग है, ये चार्ट पैटर्न में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज मार्केट है, देन यहाँ से ऊपर की साइड गया। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है स्टिल तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। So because I need your love and support, and so that I can continue to make those kind of videos which can help you to improve your skills and improve your knowledge regarding the technical analysis and the stock market. One by one I'm gonna be upload the new content with the new way of learning videos. Like, okay, so that's it for today. This side Big Money Trader. Love you all. Bye. Have a nice day.